वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। सो कल के दिन कैसा रहेगा निफ्टी बैंक निफ्टी, उसको लेकर इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। अगर आपने लेवल टू लेवल ट्रेड लिया होगा, जैसे कि कल के दिन मैंने आपको क्या समझाया था, फिन निफ्टी का एक्सपायरी कब लेना है हमें, एक्सपायरी में ट्रेड जब 18,500 के ऊपर फिन निफ्टी टिक जाएगा तब हम वहाँ पर कॉल की ट्रेड में बैठेंगे। ठीक है, तो फिन निफ्टी में अगर हम देखें, आज जैसे ही थोड़ा टाइम लगा, पेशेंस लगा, जिनके पास पेशेंस नहीं है उन्होंने लूज़ किया होगा, लेकिन जिन्होंने पेशेंटली वेट किया होगा कि लेवल आएगा तो ही हम ट्रेड लेंगे, तो ये आपका लेवल है 18,500 का। इसके ऊपर जैसे ही ब्रेकआउट आया, रीटेस्ट लिया और फिर एक अच्छा हमें रैली देखने को मिली यहाँ पर, तो 100 पॉइंट्स का मूव एक्सपायरी के दिन आपको फिन निफ्टी में ट्रेड मिला होगा। तो अगर आपने आज के दिन फिन निफ्टी में एक्सपायरी ट्रेड करके कमाया है तो कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। अभी बैंक निफ्टी में मैंने आपको क्या टेलीग्राम में अपडेट दिया कि मैं शॉर्ट तभी करूँगी जब 41,375 से लेके 41,350 का जो रेंज है वो एक सपोर्ट बन गया है। सपोर्ट टूटेगा तो ही शॉर्ट करने का कोई मतलब बनता है, एंड लॉन्ग करने का मतलब कब बनता है, जब एक रेजिस्टेंस जो है 41,500 का वो टूटेगा, तब हम वहाँ पर लॉन्ग करेंगे। तो क्या हुआ, इस बीच में अगर आप ट्रेड लेते तो आप फंस जाते, क्योंकि बहुत ही आज एक वोलाटाइल मार्केट था और चॉपी मार्केट था। 41,500 जैसे ही टूटा, बहुत ही एक स्पीड में हमें मोमेंटम मिला और मोमेंटम हमें बहुत ऊपर तक का मिला। 41,650 पे एक रेजिस्टेंस था जो कि मैंने आपको बताया था, इसीलिए मैंने एडवाइस किया कि वहाँ पर आप अपना कॉल जो है, लॉन्ग पोजीशन जो है वो बुक कर सकते हैं। तो क्या हुआ, यहाँ पर हम देखते हैं, ये वाला लेवल है 41,500। इसके ऊपर जैसे ही मार्केट निकला, हमें 41,700 तक भी निफ्टी बैंक गया, लेकिन हमने 41,650 पे बुक कर लिया। और आप देख भी सकते हो कि 41,650 जहाँ पर हमने रेजिस्टेंस मान के बुक किया था, बाद में ये लेवल को बैंक निफ्टी सपोर्ट की तरह ट्रीट कर रहा था। ठीक है, अब 41,500 के नीचे क्या हुआ उसके पहले वो हमारे मतलब का है ही नहीं। हमें पेशेंटली वेट करना है, चाहे हमारा ट्रेड आए या ना आए वो मैटर नहीं करता है, लेकिन हम लेवल का ही वेट करेंगे, लेवल आएगा तो ही ट्रेड करेंगे। अगर आप इस तरीके से ट्रेड लोगे तो आपके जो एरर्स के चांसेस हैं, आपके लॉस के चांसेस हैं, वो मिनिमाइज हो जाएंगे। ऐसा नहीं है कि आपको लॉस नहीं होगा, ट्रेड करने बैठे हो तो लॉस तो होगा ही, लेकिन अगर आप लेवल टू लेवल ट्रेड सेटअप के अकॉर्डिंगली ट्रेड करोगे तो चांसेस कम हो जाते हैं लॉस होने के, प्रॉफिट के चांसेस थोड़े हाई रहते हैं। बाकी मार्केट इज़ सुप्रीम, लेवल के हिसाब से कभी कभी ट्रेड करने पे भी मार्केट रिवर्स हो जाता है, तो वो चीज़ किसी के हाथ में है नहीं, लेकिन हमें क्या है कि पेशेंटली वेट करना है। अभी कल के लिए हमें क्या ध्यान में देना है, देखिए सीपीआई डेटा कल आज रात में अनाउंस होने वाला है। यूएस का इन्फ्लेशन, देखिए इंडिया का इन्फ्लेशन डेटा तो ख़राब आया, ठीक है, लेकिन उसका इम्पैक्ट मार्केट में आज देखने को नहीं मिला। क्यों नहीं देखने को मिला, क्योंकि डाउ जोन्स वाज अप। ठीक है, तो यूएस का मार्केट इज़ परफॉर्मिंग वेल, तो हमारे मार्केट में आज हमारे खुद के कंट्री का जो इन्फ्लेशन डेटा ख़राब आया उसका इम्पैक्ट हमें देखने को मिला ही नहीं। लेकिन आज यूएस का सीपीआई डेटा आएगा, इन्फ्लेशन डेटा आएगा, जो कि एक्सपेक्टेड है कि 6.2% के आसपास में आएगा। अब अगर इनका इन्फ्लेशन डेटा 6.2 के ऊपर आ जाता है, इससे भी ज़्यादा इन्फ्लेशन डेटा आता है, तो ये मार्केट के लिए ख़राब हो सकता है। एंड ओवरनाइट जो हमें दिखेगा कि यूएस मार्केट कैसा परफॉर्म कर रहा है, उसका इम्पैक्ट इंडियन मार्केट में कल के दिन हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, और वैसे तो कभी भी ओवरनाइट पोजीशन कैरी करने के लिए मैं मना ही करती हूँ, लेकिन कभी भी अगर इवेंट हो तो बिल्कुल ही अवॉइड कीजिएगा। आज क्या हुआ होगा, आज जिस तरीके से मार्केट ने एक रैली दिखाई है, कई लोग आज लॉन्ग ओवरनाइट कैरी कर रहे होंगे जो आदत से मजबूर हैं, जबकि मैं बोलती हूँ कि ये सब टेंशन में पड़ना ही क्यों है। 9:15 से 3:30 तक आप ऑलरेडी मतलब बैठे हैं सिस्टम के सामने, ट्रेड ले रहे हैं, फिर आप उसके बाद पोजीशन कैरी करके फिर आप रात भर शाम भर आप यही सोचते रहोगे, तो ऐसा तो कोई मतलब बनता नहीं है ना। तो इसीलिए ओवरनाइट कैरी कभी भी नहीं करना चाहिए, स्पेशली जब इवेंट हो तो बिल्कुल ही अवॉइड करना चाहिए। क्योंकि आज जिन्होंने लॉन्ग लेके जो लोग कैरी किया हुआ है जिन्होंने, अब मान लो कि सीपीआई डेटा ख़राब आ गया तो आप क्या कर लोगे, आपके हाथ में तो कुछ है नहीं, क्योंकि ये तो ग्लोबल इवेंट है, राइट। तो ग्लोबल इवेंट है, वो आपके कंट्रोल में है नहीं, तो आप तो किस्मत के ऊपर निर्भर हो, तो वो सब चक्कर में पड़ना ही नहीं है। अब निफ्टी में हम स्टेप बाय स्टेप जाते हैं कि कैसे करके हमें कल के दिन ट्रेड लेना है। देखिए ओवरऑल आज का ट्रेंड क्या था, अप ट्रेंड था, राइट, अप ट्रेंड था। ट्रेंड जब अप ट्रेंड होता है तो किस तरीके से मार्केट मूव करता है, हायर हाइज हायर लोज बनाते हुए। फिर तो अभी ट्रेंड रिवर्स कब होगा, जब रीसेंट जो स्विंग लो बना है
ये वाला जो स्विंग लो बना है, क्योंकि मार्केट इस तरीके से मूव किया, यहाँ पर एक सपोर्ट लिया, फिर से मूव किया, तो ये जो एक स्विंग लो बना है जो कि है 17,890, अगर मार्केट नीचे गिरते गिरते ये लेवल को तोड़ देता है तो ट्रेंड रिवर्स हो जाएगा, तो हम पुट ले सकते हैं। तो 17,890 के नीचे हम पुट का ट्रेड लेंगे, लेकिन हमारा जो टारगेट रहेगा वो 17,850 एंड 17,810 का रहेगा मैक्सिमम, एंड इस लेवल पर आते ही हम बुक कर लेंगे। 17,810 के आसपास अगर हमें मिल जाता है निफ्टी, वी विल बुक आउट एंड हम शांति से बैठ जाएंगे बाहर, हम और ज़्यादा होल्ड नहीं करेंगे पुट को। क्यों? क्योंकि 17,800 पे एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है। फ्रेश पुट हम फिर से लेंगे जब ये वाला जो लेवल है 17,780, ये वाला लेवल अगर ब्रेक होता है, तो 17,780 मान लीजिए ब्रेक हो गया, तो हम नए से वापस से पुट लेंगे, और फिर जो हमारा टारगेट रह सकता है वो ये वाला सपोर्ट रह सकता है जो कि है हमारा 17,720। तो ये चीज़ मैंने यहाँ पर लिख ली है। तो मल्टीपल ट्रेड्स होंगे, लेकिन एक ही ट्रेड में हम बैठे नहीं रहेंगे, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है कि एक ही ट्रेंडिंग डे होना। आज जैसे आपको ट्रेंडिंग डे मिला, लेकिन एवरीडे ट्रेंडिंग डे नहीं मिलेगा, तो बेटर होता है कि आप टाइम टू टाइम अपना प्रॉफिट बुक करिए, सिक्योर कीजिए। ठीक है, तो दो ट्रेड्स आपके पुट साइड में बनेंगे। एक है जब 17,890 टूटेगा तो थोड़ा सा ट्रेंड रिवर्स हो जाएगा, तो नीचे की तरफ मार्केट आ सकता है, 17,850 17,810 मैक्सिमम जा सकता है। अब 810 का बैठे रह जाओगे तो वो तो कोई बता नहीं सकता कि 810 डॉट टच करेगा कि नहीं, लेकिन उसी के आसपास से रिवर्सल आ सकता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि 17,810 के आसपास में आप यहाँ पर देख सकते हो बहुत ज़्यादा बार बार निफ्टी जो है 5 मिनट का जो कैंडल है वो बार बार यहाँ पर सपोर्ट ले रहा था। इसी के आसपास से हो सकता है मार्केट रिवर्स हो जाए, इसलिए हम यहाँ पर अपना एक बार के लिए बुक कर लेंगे, फिर हम बैठेंगे, हम देखेंगे कि 17,780 के आसपास आके उसके नीचे जा रहा है क्या। अगर उसके नीचे जा रहा है तो हम सेकेंड पुट का ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, लॉन्ग कब जाना है? तो देखिए, लॉन्ग का आपको वेट करना होगा 18,020 तक। 18 अभी हमारी क्लोजिंग 17,930 के आसपास में हुई है। 18,020 अगर टूटेगा तो ही हम लॉन्ग करेंगे, क्योंकि ये जो एक लेवल है ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट अब हमारा नेक्स्ट साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस है। तो बहुत हाई चांसेस है कि अगर बाय चांस यहाँ पर मार्केट आता भी है तो हाई चांसेस है कि यहाँ से रिवर्स हो जाए। इसीलिए 18,020 के ऊपर अगर टिक रहा है तो ही हम लॉन्ग जा सकते हैं। हमारे टारगेट्स क्या रहेंगे, तो ये चीज़ मैंने यहाँ पर लिख दिया है। देखो, ये 18,020 है। 18,020 के ऊपर अगर निफ्टी टिक जाता है तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 18,080 एंड देन 18,080 के बाद 18,100 150 तक के टारगेट्स हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन वो लेवल तभी आएगा जब 18,020 टूटेगा, तब 18,020 के ऊपर ही हम लॉन्ग का कुछ सिनारियो सोच सकते हैं। उसके नीचे नेगेटिव ही रहेगा, मतलब कि हो ही सकता है कि मार्केट ऊपर ऊपर जाए और 18,000 के आसपास से रिवर्स हो जाए। ठीक है, तो जो रिवर्सल ट्रेड लेना जानते हैं वो 18,000 के आसपास में शॉर्ट भी कर सकते हैं, लेकिन लॉन्ग का पोजीशन 18,020 के ऊपर ही बनेगा। निफ्टी बैंक में क्या ध्यान में देना, सबसे पहले हम देखते हैं कि रेजिस्टेंस कहाँ पर है। देखिए, ये आपको कम्प्लीटली दिख रहा है कि हम बार बार एक ही जगह पे रेजिस्टेंस फेस कर रहे हैं। ट्रिपल बॉटम ऑलमोस्ट 30 मिनट्स के चार्ट पे बन चुका है। ये वाला लेवल कौन सा है जहाँ पे हम बार बार रेजिस्टेंस फेस कर रहे हैं? ये लेवल है 41,700 का। ठीक है, तो रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है? एक स्ट्रॉन्ग हर्डल जिसको पार नहीं कर पा रहा है निफ्टी बैंक। अगर इसको पार कर ले तो हमें एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो 41,700 के ऊपर अगर निफ्टी बैंक टिक जाता है तो 41,800 850 एंड देन 42,000 तक भी हम जा सकते हैं, लेकिन प्रोवाइडेड 41,700 के पार निफ्टी को निकलना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमारे ऊपर के रेजिस्टेंस हैं जो कि हमारे टारगेट्स हैं, वो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। 41,700 के ऊपर 41,846 मतलब 850 के आसपास एंड देन 42,000, ये लेवल्स हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको 200-250 पॉइंट का वेट करते रहना है। जैसे कि मैं हमेशा बोलती हूँ, जितनी जल्दी हो सके अपने प्रॉफिट को सिक्योर कीजिए। वापस से आप री एंट्री ले सकते हैं जब आपको दिख रहा है कि मोमेंटम जारी है, लेकिन ऐसा नहीं कि बैठे रह जाएंगे, वरना बना बनाया प्रॉफिट लॉस में कन्वर्ट होने में टाइम नहीं लगता है। नीचे के लेवल पे इम्पॉर्टेंट सपोर्ट अब जो क्रिएट हुआ है वो है ये वाला, वो है 41,450।
अगर निफ्टी बैंक नीचे आते आते 41,450 पे सपोर्ट नहीं लेता है, यहाँ से रिवर्स नहीं होता है और यहाँ से नीचे निकल जाता है, तो फिर जो ट्रेंड है वो रिवर्स हो जाएगा एंड देन 41,350, 41,300, 41,280 तक के टारगेट्स हमें बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं। तो ओवरऑल हमारा जो रेंज ऑफ नॉट ट्रेडिंग है वो कौन सा रेंज है, वो ये वाला रेंज है। इस रेंज में हम ट्रेड नहीं करेंगे। इस रेंज का अपर पार्ट क्या है 41,700, इस रेंज का लोअर पार्ट है 41,450। ठीक है, इस रेंज के बीच में हम ट्रेडिंग को अवॉइड करेंगे। 41,400 टूटेगा, मार्केट नीचे की तरफ आने लगा और ये टूटा तो हम यहाँ पर पुट लेंगे। ठीक है, 100 पॉइंट करके आप ट्रेल कीजिएगा। 41,700 टूटा तो हम ऊपर की तरफ लॉन्ग का ट्रेड लेंगे निफ्टी बैंक में। ठीक है, और बैंक निफ्टी में आपको 100 पॉइंट का ट्रेड तो आराम से मिल ही सकता है, तो 100 पॉइंट करके आप यहाँ पर ट्रेल कर सकते हो। बाकी जो टेलीग्राम का लिंक है वो आपको, जो लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट में है उसमें से ही आपको ज्वाइन करना है। दूसरा कोई भी चैनल ज्वाइन नहीं करना है मेरे नाम से, बाकी सारे फ्रॉड चैनल्स हैं। जो मेरा चैनल का लिंक है वो आपको मेरे ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में एंड मेरे चैनल के अबाउट सेक्शन में मिलेगा। वहाँ से जाके ही आप क्लिक करके मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी, कैसी लगी मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा एंड नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।